नमस्कार। खो खो के राज्य कक्षा के इस स्पर्धा में दूसरे दिन में सभी का स्वागत है। दूसरा मैच राजकोट ग्राम वर्सेस गिर सोमनाथ। दोनों तरफा कोच और सभी खिलाड़ी तैयार। राजकोट ने टॉस जीतकर मेरे ख्याल से डिफेंस पसंद किया है। यहाँ पर की राह सभी खिलाड़ियों को डिफेंस करने के लिए उतरी है। राजकोट की ओर से परिता मानकोलिया, नीतिशा मानकोलिया और मैना शेफात्रा, तीनों खिलाड़ी बहुत बढ़िया है। मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन खेलती है। और रेफरी की सीटी की राह यहाँ पर सीटी बजती हुई मैच शुरू। देखते हैं क्या होता है आगे अगली मिनटों में। लगातार खो देते हुए सिंगल लाइन नीतिशा की ओर देर करते हुए और बैकअप यहाँ पर, लेकिन गलती कर गए गिर सोमनाथ। बेहतरीन खेलती हुई नीतिशा यहाँ पर सेफ जोन में परिता मानकोलिया और मैना शेफात्रा। बेहतरीन नजारा इस खूबसूरत ग्राउंड का, खो खो का। हम शुक्रगुजार है इस पूरे टूर्नामेंट के आयोजक के, यहाँ पर सापुतारा स्पोर्ट अथॉरिटी, मिस्टर अखिल सर, जिसने बेहतरीन ये खो खो का आयोजन किया है इस पूरे टूर्नामेंट का। अच्छी खेलते हुए बैकअप खो के लिए यहाँ पर, लेकिन काफी माइंड गेम चल रही है नीतिश की ओर से यहाँ पर, थकाती हुई सभी खिलाड़ियों को और बेहतरीन खेलती हुई। सेफ जोन में अभी भी मौजूद है मैना और परिता। लगातार खो देनी पड़ेगी अगर आउट करना होगा नीतिशा को मेरे ख्याल से। बहुत बढ़िया यहाँ पर दोनों कोच की ओर से अपना उत्साह बढ़ाते हुए अपनी टीम की ओर से काफी दलीलें होती रहती है, लेकिन रेफरी ने नकारा यहाँ पर। तेज दौड़ लगाते हुए, लेकिन अभी भी नीतिशा सभी खिलाड़ियों से पहुंच की बाहर। बहुत बढ़िया खेलती हुई नीतिशा यहाँ पर। बैकअप खो के लिए जाना पड़ेगा रेफरी की सीटी के लिए। बहुत बढ़िया इस सुंदर मैच का आयोजन सापुतारा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ गुजरात के द्वारा। लगातार खो, लेकिन अभी भी एक भी पॉइंट मेरे ख्याल से गवाया नहीं है राजकोट ग्रामीण ने, और इसी की उम्मीद है इस टीम से जो लगातार काफी मेहनत करती है और इसका आज परिणाम है। इसीलिए ही कहा गया है मेरे ख्याल से, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजात, गगरी आवत जावत है ते ही पड़त निशान। कठोर परिश्रम का यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है मेरे ख्याल से, और कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। इस पूरी प्रैक्टिस ने इस भडली प्राथमिक शाला नंबर 2 के बच्चों ने ये साबित कर दिया है। लगातार 8 महीनों से ये प्रैक्टिस चल रही थी, आज उसका फाइनल है और सही जा रहे। नीतिशा बहुत बढ़िया खेलती हुई पहली स्पेयर में उतारी गई। आज कोच ने कुछ नया दाव खेला है मेरे ख्याल से। दूसरे तीसरे स्पेयर की खिलाड़ी रहती है नीतिशा, लेकिन बढ़िया खेलती हुई यहाँ पर बैकअप खो देनी पड़ेगी रेफरी की सीटी की उम्मीद। और वही पोल की ओर नीतिशा थोड़ी सी थकावट, लेकिन अभी भी सभी खिलाड़ियों के पहुंच से दूर नीतिशा। मेरे ख्याल से बेहतरीन यहाँ पर प्रदर्शन नीतिशा का। पोल के लिए गई, वापस मुड़ी, लेकिन फिर भी पहुंच से दूर नीतिशा। अगली खो और यह बैकअप के लिए जाना पड़ेगा। थक चुकी है थोड़ी सी नीतिशा मेरे ख्याल से। देखते हैं कवर के लिए कोई आता है कोई खिलाड़ी या नहीं। तेज दौड़ती हुई यहाँ पर, लेकिन अभी भी नीतिशा पहुंच से दूर। मेरे ख्याल से 3 मिनट का खेल हो चुका है। बैकअप खो के लिए जाना पड़ेगा। फिर से रेफरी की सीटी। क्या बात है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, ऐसा कहा जाता है इंग्लिश में। इस दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, और यही साबित कर दिया है इस राजकोट जिले के छोटे से गांव के बच्चों ने, जो वहां से निकलकर स्टेट लेवल तक सिर्फ 6 महीने की प्रैक्टिस ने उसका यह परिणाम है। पहला मैच था महिसागर जिले के, और वो विनिंग होते हुए यह दूसरा मैच चल रहा है अभी तक गिर सोमनाथ के साथ। और बेहतरीन खेलते हुए अभी भी नीतिशा टिकी हुई है। क्या बात है, तेज दौड़, लेकिन ये बैकअप खो के लिए जाना पड़ेगा। अच्छी काफी सोच समझकर नीतिशा खेलती हुई, बहुत बढ़िया मेरे ख्याल से। और यहाँ पर आउट करार दिया है नहीं या नहीं मालूम नहीं है, फाउल है। और पोल की ओर जाती हुई नीतिशा काफी थक चुकी है मेरे ख्याल से, अभी भी पहुंच से दूर।
लगातार रेफरीज की सीटी बजती हुई। यहाँ पर एक भी पॉइंट अभी तक गवाया नहीं है मेरे ख्याल से राजकोट ग्राम्य ने, और वो उसकी सफलता का रहस्य है कि लंबी दौड़ के सभी खिलाड़ी जाने जाते हैं मेरे ख्याल से। लगातार खो, लेकिन जो रणनीति बनाई थी और अभी आउट। पहला पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पर 5 मिनट खेली, क्या बात है। बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ नीतिशा की ओर से, और मेरे ख्याल से 5 मिनट तक इस मैदान में टिकना उसके लिए गर्व की बात है, फख्र की बात है। बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर इस खूबसूरत खेल का, और यही दिखाया जिसकी उम्मीद थी राजकोट ग्राम्य से, पूरी भडली की ओर से, पूरी भडली की टीम से, और यही कर दिखाया इस छोटी सी बच्चियों ने। लगातार खो, अब पीछा पकड़ा है परिता का, और यहाँ पर बैकअप के लिए जाना पड़ेगा। रेफरी की सीटी बजती हुई, फिर से बैकअप। अगर देखते हैं क्या होता है। लगातार तेज दौड़, 1 पॉइंट मिला है अभी गिर सोमनाथ को। मेरे ख्याल से 6 मिनट हो चुके हैं इस खेल के, अभी 1 ही मिनट शेष है। और यहाँ पर बैकअप लेती हुई, बहुत बढ़िया, लेकिन दौड़ अभी भी दौड़, पूरी कोशिश की, लेकिन टच नहीं कर पाए खिलाड़ी को। और ये यहाँ पर कुछ खिलाड़ी दिक्कतें दलील करते हैं, लेकिन रेफरी ने पूरी तरह से उसको नकारा। पोल के पास जाती हुई परिता, और यह टच है, और दूसरा पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पर राजकोट ग्राम्य को। और ये देखते हैं क्या होता है, लेकिन चूंकि क्या बात है, बहुत बढ़िया खेल का नजारा। अभी तक राजकोट ग्राम्य की ओर से 2 पॉइंट ही ले पाए हैं मेरे ख्याल से 2 पॉइंट ही ले पाए हैं अभी गिर सोमनाथ, और वहां से ही संतुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैना सेफात्रा भी बढ़िया प्लेयर है, राजकोट ग्राम्य की फर्स्ट स्पेयर की खिलाड़ी है, और पूरी तरह उसे ऐसे ही टिकना पड़ेगा। अगर राजकोट को आगे ले जाना है, अपनी टीम को आगे ले जाना है, तो पूरी तरह सुसज्ज होती हुई यहाँ पर मैना काफी कंफ्यूज कर रही है सभी खिलाड़ियों को। और यह थोड़ी ही देर में मेरे ख्याल से बैकअप खो के लिए रेफरी ने सीटी लगाई। क्या बात है, इसी तरह चलते रहना चाहिए, अगर जीतना है तो बैकअप खो के लिए जाना पड़ेगा। और ये टाइम आउट, 2 पॉइंट ही ले पाए हैं मेरे ख्याल से गिर सोमनाथ, और पहली स्पेयर में आगे बढ़ने के लिए 3 को आउट करना पड़ेगा।